लगेज जो हमारा अलाउड है टोटल 37 केजी हम लोग लगेज यानी सामान लेकर के जा सकते हैं। 37 केजी लगेज ले जा सकते हैं। 37 केजी के अंदर आप 7 किलो पीछे लटकाने वाला लेकर जा सकते हैं एक बैग, 5 लीटर की एक जमजम की कैन लेकर जा सकते हैं और 25 केजी हम लोग जो है वो सामान लेकर जा सकते हैं जो बैग की शक्ल या बॉक्स की शक्ल हो। आप अगर कभी 5 लीटर जमजम नहीं लेते हो तो 5 लीटर जमजम नहीं लेने की सूरत में आप 30 किलो लगेज लेकर जा सकते हो। आपने 5 लीटर जमजम नहीं लिए तो 30 किलो लगेज लेकर जा सकते हैं। आप हैंड कैरी का 7 केजी लगेज में डालना आप अगर चाहे तो लगेज में नहीं डाल सकते, क्योंकि फ्लाइट के अंदर रखने की जगह एक होती है, एक ऊपर कैरियर जो रहता है साथ में अपने सीट के ऊपर वहाँ रखने की जगह होती है। तो वो दो जगह को डिफ्रेंशिएट यानी अलग अलग करती है एयरलाइंस की। भाई तुम लोग 7 किलो वहाँ रख सकते, 30 किलो यहाँ रख सकते। एक आदमी के कैपेसिटी के हिसाब से फ्लाइट के अंदर रखने की जगह होती है। आदमी अगर सामान ज़्यादा ले ले, उसकी कैपेसिटी के ओवर ले ले तो सामान रखने की जगह नहीं रहती है नीचे। नहीं रखने की जगह रहने की वजह से उन लोग 1 किलो का 150 रियाल 120 रियाल इतना लेते हैं, मतलब लगभग 4,000 रुपये 3,000 रुपये पकड़ के चलो, 1 किलो का 3,000 रुपये तक के लेते हैं 1 किलो का। वो इसके लिए चार्ज ज़्यादा हैवी बताते हैं, क्योंकि वो लोग जो है तो जो रिकामी चीज़ है वो कम कर दे उसमें से, और जो काम की चीज़ है वो लेकर चले जाए। या अगर किसने इतनी वैल्यू वाले आइटम लिया है कि जो 1 किलो 3,000 रुपये देने पर भी उसको ले जाने में पुरवड़ रहा है, तो फिर वो आदमी सोचता है चलो वह लेके चलो, लिए है वो पैसे को मत देखो, लेकर चलो सामान। तो सामान आदमी लेकर के जाता है। अब एयरलाइंस क्या कर रही है, पहले एयरलाइंस में सामान का ऐसा रहता था भाई तुम कितना भी सामान लो, ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे। पहले सामान जो है 60-60 70-70 किलो भी हाजी लेकर के आ जाता था। मैं खुद 40 लीटर जमजम लाता था, 50 लीटर 40 लीटर जमजम अकेले मैं खुद लाता था। सामान जो रहता था वो 30-30 किलो तो हैंड कैरी में लेकर आ जाता था। 30 किलो हैंड कैरी में लेकर आ जाता था। कितना किलो? 30 किलो हैंड कैरी में। तुम बोले कैसे लाएंगा 30 किलो हैंड कैरी में? तो मैं 3 बैग बनाता था हैंड कैरी की 10-10 किलो, 3 बैग बनाता था। एक बैग जो वहाँ ऑफिसर खड़ा रहता था उसके पास से जाता था, एक बैग उधर रख के आता था, फिर वापस हाजी लोग के साथ आता था, फिर हाजी लोग को लेके जाता था, फिर एक 10 बैग, फिर हाजी लोग के बाद अरे चलो जल्दी चलो ना, वो लेके फिर जाता था। इस तरह 30 किलो लेकर चले जाता था हैंड कैरी के अंदर, स्त्री ये वो बहुत सारी चीज़ें लेकर चले जाता था पहले। हाँ, जब इतना वजन का टेंशन नहीं रहता था। 20 लीटर की बुदली जो है ना जमजम की जाती थी, जाड़ा प्लास्टिक रहता था, 20 लीटर की बुदली जाती थी, 4-4 कैन लेकर के आता था, 2-2 4-4 कैन लेकर के आता। जमजम पहले जाके भरना पड़ता था मौलूदुल नबी पास से, वहाँ से भर के लाना रहता था। एयरपोर्ट पे जमजम नहीं मिलता था, वहाँ से भर के लाना पड़ता था। तो जमजम में भर के लाता था तो 4-4 3-3 4-4 कैन भर के लेकर के आता था। तो पहले का जो सिस्टम था वो अलग था। इसके लिए अलग था कि एयरलाइंस कोई भी कंपनी वो कंपनी कहीं कहीं ये सोचती है कि भाई चलो चलन दो जैसी चल रही गाड़ी, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे जो है ना सिस्टम आता है, सिस्टम रूल्स रेगुलेशंस आते हैं। वो रूल्स रेगुलेशंस लोगों की सेफ्टी के लिए रहते हैं, लोगों के फायदे के लिए रहते हैं कि भाई तुमने गाड़ी के अंदर इतना टन माल लोड करना है, इससे ज़्यादा लोड करेंगे तो तुम्हारा भी नुकसान हो सकता है, गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है, माल का भी नुकसान हो सकता है। यानी अगर कभी माल का नुकसान की शक्ल कैसी, गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ तो जो माल गिरेगा माल का नुकसान होगा, और अगर कभी गाड़ी का टायर का या फिर इंजन का कुछ मसला हुआ तो गाड़ी का नुकसान होगा, अगर उसमें पैसेंजर बैठे उसका आदमी का नुकसान होगा। तो जब जैसे जैसे नुकसान होने लगे, जैसे जैसे जो जो चीज़ें सामने आने लगी, फिर एयरलाइंस ने अपने को रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे लागू करने लगी। जो जीसी है, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो एसोसिएशन है, आईटा वगैरह है, इन लोगों ने सब रूल्स एंड रेगुलेशन करने लगी कि अब जो है तुम कार्गो से सामान भेजो, लगेज के अंदर जो सामान अलाउड है उतना सामान लेकर के आओ। फ्लाइट के अंदर कुछ जो पहले जमजम, पहले कितना भी जमजम फ्लाइट में डालो, बैग के अंदर डाल दो, जमजम सब आ जाता था, कितना भी जमजम बैग के अंदर डाल के लेके आ जाता था। तो एयरलाइंस का क्या हुआ, कभी किसी का वायरिंग वगैरह फ्लाइट के अंदर अगर जली तो उसको सर्च किए, रिसर्च किए कि भाई ये वायर कैसी जली, फ्लाइट के अंदर ये नुकसान कैसे हुआ, कैसे मसला हुआ। तो भाई जिसकी बैग के अंदर जमजम था वो जब बैग दबाए, प्रेस किए, तो उसमें से जो पानी लीक हुआ था वो पानी लीक होने की वजह से वायरिंग जली। अब जो है बैग के अंदर पानी अलाउड नहीं कर रहे। लिक्विड कंटेनर्स मोर देन 50 ml आर नॉट अलाउड, 50 ml से ज़्यादा लिक्विड कंटेनर फ्लाइट में अलाउड नहीं करते। तो लिक्विड कंटेनर जो छोटा रहता है वही अलाउड करते हैं, इससे बड़ा अलाउड नहीं करते। फ्लाइट में भी हम लोग को पानी की बोतल मिलती तो छोटी मिलती, वो एक साथ बड़ी अगर रहती तो वो लोग की रखने की जगह है वहाँ पर सेफ जगह रखते हैं। तो लगेज में इसके लिए मना करते हैं। किसी का डॉक्यूमेंट अगर रहा फ्लाइट के बैग के अंदर
किसी का इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर रहा फ्लाइट के अंदर बैग में, अब वो उसका ख़राब हुआ, वो एयरलाइंस को कंप्लेंट किया, एयरलाइंस को कंप्लेंट किया कि मेरा जो लगेज है ये ख़राब हो गया है, ये तुम्हारी गलती है, मेरे बैग में तो पानी नहीं था, कुछ नहीं था, ये तुमने ख़राब किया ये इसको। तो एयरलाइंस ने उसको सर्च किया तो पता चला कि एक बैग के अंदर पानी था, लिक्विड आइटम था, वो लिक्विड आइटम प्रेस होकर दबने की वजह से ही दूसरी बैग पर गया और वो बैग के अंदर की चीज़ें खराब हुई है, जिसकी वजह से ये लोग स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करके और फिर हमको मना करते हैं कि ये चीज़ इसमें मत रखो। तो जो बैगेज का है, हम लोग जितना भी लोगों के लिए करेंगे उतना कम है, जितना अपने लिए करेंगे उतना भी कम है, कितना भी करें तो सबके लिए कम है। अगर कभी हम लोग यहाँ से एक जानामाज लेकर के जा रहे हैं, किसी को हदिया दे रहे हैं, अब वो जानामाज अगर उस पर टैग लिखा है मेड इन चाइना, तो वो कहेगा लाया भी तो लाकर दिया भी तो, जबकि हम लोग की सोच ये है कि ये मेड इन इंडिया हो कि मेड इन चाइना हो, लेकिन इसकी हवा जो लगी है फिजाए हरमैन शरीफैन की लगी है, इसलिए ये मुबारक हो गया। हरमैन शरीफैन की हवा में लग गया है तो हम इसको लेकर के जा रहे हैं, यहाँ की हवा इसको छू गई है तो इसके लिए हम लोग लेकर के जा रहे हैं। हम यहाँ से खजूर, अच्छी से अच्छी खजूर लिए है, लेकिन अगर कभी कोई अपना चाहने वाला है तो वो अगर कभी हम लोग ने छोटी छोटी खजूर भी उसको दिए, जो काली खजूर है छोटी छोटी, वो भी दी अगर हम लोग उसको खाने के लिए, तो वो खजूर बोलेगा कि यार ये अजवा खजूर दिख रही, अजवा खजूर है ये खजूर। अब अगर कभी वो काली खजूर नहीं है, लाल खजूर है, तो अगर कभी कोई चाहने वाला है तो भी उसको बोलेगा नहीं बहुत अच्छी खजूर, ये रसीली खजूर, रसगुल्ला खजूर है, ये बहुत अच्छी खजूर है, उसकी तारीफ करेगा। अब वही अगर कभी कोई अपने चाहने वाला तो था पहले, लेकिन किसी वजह से वो नाराज़ हो गया, लेकिन अपन उसको मना रहे, चल भाई मान जा, आ जा, और उसको बुलाया अपन ने, तो वो आएगा, खाएगा, काली छोटी खजूर खाएगा, नहीं हाँ इतनी बड़ी बड़ी मैंने खाया था कलमी खजूर, इतनी छोटी छोटी कलमी ला के रखते मेरे सामने, इतनी छोटी छोटी मेरे सामने रसगुल्ला, वहाँ तो ऐसी बड़ी बड़ी बोले मैंने रसीली खजूर खाया था, ये ऐसी छोटी ला करके रखते। उसके बाद किसी को भी अगर कभी हम लोग कितना भी अच्छा करके देंगे, तो जो अच्छा मानने वाला है हमको, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है मार्केट के अंदर, जो अच्छा मानने वाला है अपने को वो अच्छा मानेगा, और जो अपने को नहीं मान रहा है तो वो नुक्स निकालेगा। लोगों का काम है नुक्स निकालना, अपना काम है सीधा काम करते रहना। तो यहाँ से आप लोग जो भी परचेस किए है तो उस पर लोग नाम रखे या ना रखे, हम अपने माइंड में ये चीज़ रखें कि हम जो लेकर के जा रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है तोहफा देने की, तोहफा लेने की। कोई अगर तोहफा दे रहा है तो कबूल भी करना चाहिए, उसको नाम नहीं रखना चाहिए। तोहफा तोहफा रहता है, हदिये का कोई पदिया नहीं रहता है, हदिया हदिया रहता है, उसका कोई पैसा नहीं रहता है, वो अनमोल रहता है जो हमको गिफ्ट मिलता है। भले कोई मिट्टी हमको ला करके दे, वो अनमोल है हमारे लिए, उसके लिए कोई नाम रखना नहीं चाहिए। हमको कोई दे तो हमको नाम नहीं रखना चाहिए, हम किसी को दे तो वो हमारे को नाम नहीं रखना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कभी कोई हमको नाम रखता है तो हम एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देना चाहिए। का चेहरा नहीं आना चाहिए, हम एक कान से सुने एक कान से उड़ा देना चाहिए। ऐसे तो हम बहुत मर्तबा आवाज़ को उड़ा देते हैं, हम तो बहुत मर्तबा आवाज़ को उड़ा देते हैं। अल्लाह माफ़ करे ये आजिज़ को भी और हम सबको माफ़ करे अल्लाह ताला। बहुत मर्तबा आवाज़ को उड़ा देते हैं और बहुत मर्तबा बारीक आवाज़ को भी पकड़ लेते हैं, बहुत मर्तबा कभी आवाज़ को भी पकड़ लेते हैं और बहुत मर्तबा ज़ोर की आवाज़ को भी हम लोग उड़ा देते हैं। बहुत मर्तबा टाइम को भी पकड़ लेते हैं हम लोग कि 8 बजे का टाइम बोला था हाफिज़ ने, बहुत मर्तबा टाइम को भी पकड़ लेते हैं और बहुत मर्तबा अभी तो 8 ही बजे है, 8 बजे बोला ठीक है अभी तो 8 ही बजे है। बहुत मर्तबा हम लोग टाइम को छोड़ भी देते हैं, हम आवाज़ को पकड़ लेते हैं बारीक सी भी, और हम बड़ी आवाज़ को भी छोड़ देते हैं। हम वक्त को पकड़ लेते हैं और हम वक्त को छोड़ भी देते हैं। तो कोई अगर कभी हमको बोला है कि यार ये तुमने लाए है ये चीज़ बराबर नहीं लाए, तो उसको छोड़ देना है, उसको छोड़ देना है, उसको पकड़ना नहीं है। क्योंकि वो बड़ी आवाज़ से करे चाहे बारीक आवाज़ से करे, हम तो दोनों छोड़ने के कादिर है ना। हम तो बड़ी आवाज़ को भी छोड़ देते और बारीक आवाज़ को भी छोड़ देते। कभी हमारे से खुद से बारीक आवाज़ निकली तो हम देखते कोई सुना तो नहीं ना, छोड़ दो उसको, मत सुना दो किसको। बारीक आवाज़ हम खुद भी छोड़ देते और बड़ी आवाज़ भी हम छोड़ देते, हमारे अंदर है ना वो कैपेसिटी। और टाइम को हमको पकड़ते भी आता और टाइम को छोड़ते भी आता। कोई और ने टाइम दिया और हम टाइम पर आ गए तो हम पकड़ लेंगे टाइम को,
और अगर वही हमने टाइम दिए और कोई और आया तो हम उसको कैसे छुड़ाते। तो गाड़ी पंचर हो गई थी, तो गाड़ी लेट हो गई, तो बर्तन मांजने का था, तो काम वाली नहीं आई थी आज, वो तो ये हो गया, वो तो वो। अपने पास में रीजन से एक्सक्यूजेस फुल रहते। टाइम पकड़ते भी आता, टाइम छोड़ते भी आता, आवाज़ पकड़ते भी आता, आवाज़ छोड़ते भी आता। ऐसी वक्त पर अगर कभी कोई